दोस्तों फिर से एक नई कहानी के साथ। और आज की मेरी कहानी है सपने और हकीकत। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज की हमारी कहानी है सपने और हकीकत। दोस्तों अरुण और आलोक नाम के दो मित्र थे। दोनों बहुत महत्वाकांक्षी थे, लेकिन दोनों में कुछ भिन्नताएं भी थी। अरुण दिन में अपने सपनों के बारे में सोचता रहता था। उसके बड़े बड़े सपने थे। वो सोचता था कि वो अगर कोई नौकरी ढूंढने जाएगा तो उसे बड़ी आसानी से ही नौकरी मिल जाएगी और फिर उसके पास धन इकट्ठा हो जाएगा और वो बहुत अमीर इंसान बन जाएगा। ऐसे सपने अरुण खुली आंखों से देखता था। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आलोक था, जो महत्वाकांक्षी तो था ही, लेकिन जीवन की हकीकत उसे साफ दिखाई देती थी। वो जानता था कि सपनों को पूरा करने में अभी जमीन आसमान का फर्क है। अभी तो उसे हकीकत के मुद्दों से जूझना था। दोस्तों धीरे धीरे दोनों बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। दोनों हर काम के एक साथ में किया करते थे। जैसे दोनों ने पढ़ाई साथ में की, अब दोनों ने अपने अपने लिए नौकरी तलाश करना शुरू की। अब जैसे ही दोस्तों दोनों की नौकरी लग जाती है, जहां आलोक अपने काम से खुश था कि कम से कम उसके पास करने के लिए नौकरी तो मिली, उसने किसी काम की शुरुआत तो करनी ही थी, तो क्यों ना फिर यहीं से किसी काम की शुरुआत की जाए। दूसरी तरफ दोस्तों अरुण दुखी था कि उसने न जाने क्या क्या सोचा था और आज उसको एक छोटी सी नौकरी करनी पड़ रही है। दोस्तों उसे अभी भी यकीन था कि किस्मत उसका साथ देगी। एक दिन वो बड़ा अमीर आदमी बन जाएगा। वो हर काम मन मार कर किया करता था, क्योंकि अभी वो सपनों से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। वो सिर्फ अपने सपनों में ही खोया हुआ था कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा। दोस्तों काफी टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। एक लंबे वक्त तक अच्छा काम करने की वजह से आलोक को प्रमोशन मिल गया। दोनों की जीवन यात्रा चल ही रही थी कि अब दोनों की शादी करने का वक्त भी हो चुका था। दोस्तों आलोक के घर वालों ने आलोक के लिए एक अच्छी लड़की देख ली और कुछ वक्त बाद ही उसका विवाह हो गया और दोनों अपने जीवन में व्यस्त हो गए। दोस्तों वहीं अरुण ज्यादातर आलोक से ही बातें किया करता था, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारियां थोड़ी पहले से बढ़ गई थी, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। इसलिए उसको अब अकेलापन सताने लगा। वो सोचने लगा क्यों ना मैं भी शादी कर लूं। अरुण ने घर वालों से कहा कि आप भी मेरे लिए कोई रिश्ता बनाइए और मैं भी शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों अरुण के घर वालों ने उसके लिए कई रिश्ते बताए, लेकिन उसे वो पसंद ही नहीं आए। जैसे कि मैंने अभी पीछे भी बताया कि अरुण हमेशा सपनों में रहता था, तो शादी के लिए भी उसे एक राजकुमारी जैसी लड़की की ही तलाश थी, जो कि पूरी नहीं हो पा रही थी। दोस्तों वो धीरे धीरे निराश होता गया। इसी कारण अक्सर वो अपने माँ बाप से भी झगड़ा कर लेता था। ये झगड़ा उसके घर तक ही सीमित नहीं रहा, उसके ऑफिस तक भी जा पहुंचा। ऑफिस में ढंग से काम ना करने की वजह से उसे ऑफिस से भी निकाल दिया गया। आलोक को जब पता चला कि अरुण को काम से निकाल दिया गया है, तो वो उसके पास गया और उसको समझाने लगा। दोस्तों आलोक ने कहा, आजकल तुम बहुत परेशान रहते हो और तुम्हारी इसी परेशानी के कारण तुम्हारे स्वभाव में भी बहुत बदलाव आ चुका है पहले से। अब तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं रही। अब बताओ तुम कैसे अपनी जिंदगी का गुजारा करोगे। इस पर अरुण ने कहा, क्या फायदा ऐसी गरीबी की जिंदगी का, जिसमें नौकरी करके दूसरों की चापलूसी करो, परिवार के लिए कहीं भी विवाह करो। इससे तो अच्छा है कि ईश्वर मुझे जिंदगी ही ना देता। मेरे सारे सपने टूट चुके हैं, मैं अब जीना ही नहीं चाहता। इस पर दोस्तों आलोक ने कहा, अरुण जानते हो, तुम्हारी तरह मैं भी महत्वाकांक्षी हूँ। महत्वाकांक्षी होने में कोई बुराई नहीं है, किंतु जीवन की हकीकत हमें बता देती है कि सपने सिर्फ सपने होते हैं। सपनों को सच करने के लिए हमें जीवन की कड़वी हकीकत से गुजरना पड़ता है। जिंदगी बहुत साधारण और सरल है, लेकिन हम ही न जाने क्या क्या सोचकर उसको बहुत कठिन बना देते हैं। अब अरुण ने कहा, शायद तुम सच कह रहे हो दोस्त। सपनों के पीछे भागते भागते मैंने अपनी जिंदगी की बहुत साल गंवा दिए। अब मैं हकीकत से जीना चाहता हूँ, पर मैं अब अपनी नौकरी कैसे वापस पाऊंगा। आलोक ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बात करूंगा। तुम नौकरी करोगे, अपना घर बसाओ और मेहनत करते रहो। तुम्हारे सपने भी पूरे होंगे, लेकिन हकीकत पर टिके रहना बहुत जरूरी है।
किसी भी काम में वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि जो आपने सपना देखा वो तुरंत ही पूरा हो जाए। उसे करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको मन से काम करना होगा, आपको लगे रहना पड़ेगा। ये सुनकर अरुण ने आलोक को गले लगा लिया और वो रोने लगा, जैसे ही आलोक की बातें उसके सपनों की दुनिया से हकीकत में खींच कर ले आई हो। दोस्तों, इसके बाद अरुण ने अपने जीवन की हकीकत को स्वीकार किया और फिर वो खुश रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सपनों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को पहले अपनी जमीनी हकीकत से परिचित होना चाहिए, अन्यथा वो सपने तो क्या हकीकत को भी संभालने के लायक नहीं रहता। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू सो मच।